अगर आप इस थंबनेल को देखकर इस वीडियो तक आए हैं, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां हम एआई को आसान भाषा में सीखते हैं और फ्यूचर की टेक्नोलॉजी को रियलिटी बनाते हैं। हेलो, आज के इस कमाल के एक्सप्लेनर में हम एक ऐसे दौर की बात करने वाले हैं जब एक प्रोफेशनल प्रेजेंटेशन या शो बनाने का मतलब होता था लाखों का कैमरा, भारी भरकम लाइटिंग सेटअप, महंगे माइक्स और एडिटिंग में बर्बाद होते कई घंटे। मतलब जिनके पास पैसा और रिसोर्सेज हैं वही सक्सेसफुल हो सकते थे, राइट? लेकिन आज पूरी की पूरी गेम बदल चुकी है। सिर्फ एक मोबाइल फोन, सही एआई टूल्स और बस 20 मिनट्स। जी हाँ, लिटरली सिर्फ 20 मिनट्स में कोई भी इंसान एक हाई क्वालिटी कंटेंट तैयार कर सकता है। ये कोई छोटा मोटा बदलाव नहीं है, ये एक पूरा रेवोल्यूशन है। तो चलिए डाइव इन करते हैं और देखते हैं कि ये फ्यूचर असम में कैसा दिखता है। अब जैसे ही हम इस रेवोल्यूशन की बात करते हैं तो दिमाग में सबसे पहला सवाल यही आता है ना, क्या एआई सच में इंसानों को, ह्यूमन क्रिएटर्स को पूरी तरह से रिप्लेस कर देगा? पूरे इंटरनेट पर इसी बात का सस्पेंस है। क्या आगे चलकर सिर्फ मशीनें ही कंटेंट बनाएंगी या फिर सच्चाई कुछ और ही है? क्या ऐसा तो नहीं कि एआई सिर्फ उन लोगों को अनस्टॉपेबल बनाने वाला है जो इसे सही तरीके से इस्तेमाल करना सीख जाएंगे? आज के इस विश्लेषण में हम इसी बड़े रहस्य से पर्दा उठाने वाले हैं। जरा ट्रेडिशनल तरीके को देखिए। टेक्निकल बैरियर्स इतने ज्यादा थे कि कोई आम इंसान शुरुआत करने से पहले ही हार मान लेता था। कैमरा, लाइट्स, माइक्स, घंटों की एडिटिंग, ये सब कुछ बहुत महंगा और थका देने वाला था। और अब इसके सामने मॉडर्न तरीके को देखिए। सारे बैरियर्स पूरी तरह से खत्म। सिर्फ एक मोबाइल फोन, कुछ स्मार्ट एआई टूल्स और 20 मिनट का फोकस टाइम। ये सीधा सीधा कॉन्ट्रास्ट हमें दिखाता है कि कैसे टेक्नोलॉजी ने आज पावर हर किसी के हाथ में दे दी है। तो इसी के साथ शुरुआत करते हैं अपने पहले सेक्शन की, द एआई कंटेंट रेवोल्यूशन। ये नंबर 5। ये एक बहुत ही माइंड ब्लोइंग आंकड़ा है। सोचिए, पहले के दौर में अगर सक्सेसफुल होना था तो कम से कम 5 अलग अलग स्किल्स आनी चाहिए थी। स्क्रिप्ट राइटिंग, वॉइस एक्टिंग, कैमरा चलाना, लाइटिंग समझना और फिर एडिटिंग। एक अकेले इंसान के लिए ये सब करना लिटरली इम्पॉसिबल था। इसीलिए बड़ी बड़ी प्रोडक्शन टीम्स होती थी। लेकिन आज एआई अकेला, सिंगल हैंडेडली इन 5 स्किल्स का काम कर रहा है। पूरी की पूरी प्रोडक्शन टीम का काम एक अकेला टूल कर रहा है। तो आखिर लोग इतनी तेजी से एआई की तरफ शिफ्ट क्यों हो रहे हैं? रीजंस एकदम क्लियर हैं। सबसे बड़ा फैक्टर है टाइम। ये घंटों का काम मिनटों में कर देता है। फिर एडिटिंग वर्कफ्लोज इतने सिंपल हो गए हैं कि कोई एब्सोल्यूट बिगिनर भी इसे आराम से चला सकता है। किसी महंगे इक्विपमेंट की कोई जरूरत नहीं है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, कंसिस्टेंसी। हम सबको पता है कि इंटरनेट पर कंसिस्टेंट रहना कितना मुश्किल है, लेकिन एआई के साथ ये बहुत आसान हो गया है। मतलब अब मेरे पास रिसोर्सेज नहीं है, ये कोई एक्सक्यूज नहीं रहा। और यहीं पर एक बहुत ही पावरफुल रियलाइजेशन सामने आता है। आज सबसे बड़ा रिसोर्स कैमरा नहीं है, वो है आपका आइडिया। सालों तक हमें लगता था कि जिसके पास सबसे महंगा कैमरा है वही जीतेगा, लेकिन अब ऐसा बिल्कुल नहीं है। एआई ने पूरी फील्ड को लेवल कर दिया है। अब लड़ाई बजट्स की है ही नहीं, अब लड़ाई आइडियाज की है। जिसका आइडिया जितना स्ट्रांग होगा, जिसकी इमेजिनेशन जितनी शार्प होगी, असली जीत उसी की होगी। तो चलिए अब जरा इसके प्रैक्टिकल साइड पर चलते हैं। सेक्शन 2, द 7 स्टेप एआई वर्कफ्लो। देखते हैं कि ये पूरी मशीन काम कैसे करती है। इस पूरे वर्कफ्लो को 2 फेजेस में बांटा गया है। पहला फेज है क्रिएशन, यानी एकदम जीरो से शुरुआत करना। इसमें 4 मेन स्टेप्स हैं: टॉपिक रिसर्च, स्क्रिप्टिंग, वॉइस ओवर और विजुअल्स। ये चारों स्टेप्स मिलकर किसी भी रॉ आइडिया को एक सॉलिड ऑडियो और विजुअल मटेरियल में बदल देते हैं। आइए इन चारों को थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। स्टेप 1, रिसर्च। बहुत से लोगों को लगता है कि कोई चीज बस ऐसे ही किस्मत से वायरल हो जाती है, लेकिन ट्रस्ट मी, ऐसा नहीं है। वायरल हिट्स कभी रैंडम नहीं होते, वो सर्च, साइकोलॉजी और डेटा पर बेस्ड होते हैं। जो सक्सेसफुल लोग हैं वो एआई टूल्स, यूट्यूब ट्रेंड्स और गूगल ट्रेंड्स के डेटा का यूज करते हैं। वो एकदम साइंटिफिक एक्यूरेसी के साथ ये पता लगाते हैं कि लोग एक्चुअल में क्या ढूंढ रहे हैं। कुछ भी बनाने से पहले डिमांड को समझना ही सबसे पहला और क्रूशियल स्टेप है। इसके बाद आता है स्टेप 2, स्क्रिप्टिंग। एक खाली पेज को देखकर जो डर लगता है ना कि शुरुआत कहाँ से करूं, वो डर अब हमेशा के लिए खत्म हो चुका है। ChatGPT जैसे एआई टूल्स बस कुछ ही सेकंड्स में एक ब्लैंक पेज को एक फुली स्ट्रक्चर्ड स्क्रिप्ट में बदल देते हैं। और वो भी बोरिंग टेक्स्ट नहीं, एकदम एंगेजिंग हुक्स, सही पेसिंग और कमाल की स्टोरी टेलिंग के साथ। नैरेटिव को फ्लो में लाना अब कोई मैनुअल स्ट्रगल नहीं है, ये प्योर एआई मैजिक है।
स्टेप 3 वॉइस ओवर। एक टाइम था जब अच्छी आवाज के लिए साउंड प्रूफ स्टूडियो और महंगे माइक की जरूरत होती थी, लेकिन आज सिर्फ एक क्लिक। 11 लैब्स जैसे टूल्स एक क्लिक में इतना प्रोफेशनल और इमोशनल नरेशन जनरेट कर देते हैं कि आप फर्क ही नहीं बता सकते, और वो भी किसी भी भाषा में। जी हाँ, एकदम नेचुरल लगने वाली हिंदी में भी। आवाज में वो फील लाना जो सीधे सुनने वाले से कनेक्ट करे, अब एआई के लिए बहुत आसान है। फिर है स्टेप 4 विजुअल्स। अगर आप उसे इमेजिन कर सकते हैं तो एआई उसे जनरेट कर सकता है। सच में अब इमेजिनेशन की कोई लिमिट बची ही नहीं है। कोई फ्यूचरिस्टिक शहर दिखाना है, कोई कैरेक्टर जो बात कर रहा हो, या कोई ऐसा डिजिटल वर्ल्ड जो रियलिटी में एग्जिस्ट ही नहीं करता, एआई आपके टेक्स्ट प्रॉम्प्ट्स को पढ़कर वो सब कुछ बना सकता है। ना किसी फिजिकल कैमरे की जरूरत, ना लोकेशन ढूंढने की टेंशन, बस आपके शब्द और एआई का कमाल। तो अब रॉ एसेट्स तैयार हैं, स्क्रिप्ट, वॉइस और विजुअल्स आ चुके हैं। अब चलते हैं फेज 2 की तरफ, पॉलिश। इन रॉ चीजों को एक हाई क्वालिटी फाइनल प्रोडक्ट में कैसे बदला जाए, इसके लिए 3 आखिरी स्टेप्स बचे हैं: ऑटो एडिटिंग, थंबनेल क्रिएशन और एसईओ के साथ अपलोड। यही वो फेज है जो एक नॉर्मल कंटेंट को शानदार बनाता है। स्टेप 5 है एडिटिंग। पहले एडिटिंग का मतलब था घंटों तक स्क्रीन के सामने बैठकर टाइमलाइन पर कट्स लगाना। काफी बोरिंग काम था, लेकिन अब स्मार्ट वर्कफ्लोज ने इस मैनुअल मेहनत को पूरी तरह रिप्लेस कर दिया है। कैपकट जैसे टूल्स ऑटो कैप्शंस जनरेट कर देते हैं, एआई खुद ब खुद स्मूथ ट्रांजिशंस लगा देता है, और कट्स तो म्यूजिक के बीट्स के साथ अपने आप सिंक हो जाते हैं। सोचिए, एडिटिंग अब कोई सिरदर्द नहीं, बल्कि एक सुपर फास्ट ऑटोमेटेड प्रोसेस बन गया है। स्टेप 6 में एक बेहद क्रूशल चीज आती है, थंबनेल्स। कोई भी चीज तब तक नहीं देखी जाती जब तक उस पर क्लिक ना हो, राइट? क्योंकि थंबनेल ही वो पहली चीज है जो लोग देखते हैं। इसलिए यहाँ एआई थंबनेल जनरेशन और कैनवा जैसे टूल्स का कॉम्बिनेशन गेम चेंजर साबित होता है। ये सिर्फ डिजाइन बनाने की बात नहीं है, यहाँ ह्यूमन साइकोलॉजी, कलर्स और इमोशनल ट्रिगर्स का यूज होता है ताकि अटेंशन को तुरंत कैप्चर किया जा सके। और फाइनली स्टेप 7 अपलोड और एसईओ। बहुत लोगों को लगता है कि बस पब्लिश का बटन दबाया और काम खत्म। बिल्कुल नहीं, असली गेम तो पब्लिश करने के बाद शुरू होता है। एल्गोरिथम को ये समझाना पड़ता है कि ये कंटेंट आखिर है किसके लिए। ऑप्टिमाइज्ड टाइटल्स, सही हैशटैग्स, कीवर्ड्स वाले डिस्क्रिप्शंस और रिटेंशन स्ट्रैटेजीज, बस यही वो चीजें हैं जो एक नॉर्मल सी चीज को इंटरनेट पर एक्सप्लोड कर देती हैं। चलिए इस पूरे वर्कफ्लो को एक क्विक और एक्शनेबल चेकलिस्ट में समेटते हैं। इसे आप द अल्टीमेट एआई क्रिएटर टूलकिट कह सकते हैं। ध्यान से सुनिएगा। स्क्रिप्टिंग के लिए चैट जीपीटी, वॉइस ओवर्स के लिए 11 लैब्स, विजुअल्स के लिए लियोनार्डो, मिडजर्नी, रनवे या पीका लैब्स, एडिटिंग को फास्ट बनाने के लिए कैपकट और थंबनेल्स के लिए कैनवा। बस यही वो टूल्स हैं जो आज के मॉडर्न दौर को ड्राइव कर रहे हैं। ये एक ऐसा स्टार्टिंग पॉइंट है जिसे कोई भी आज से ही इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन रुकिए, टेक्नोलॉजी के लिमिटेशंस को समझना भी उतना ही जरूरी है। सेक्शन 3 द ट्रूथ अबाउट एआई। आइए सच्चाई पर बात करते हैं। यहाँ एक बहुत बड़ी गलतफहमी को दूर करना जरूरी है, द फॉल्स शॉर्टकट। बहुत लोगों को लगता है कि एआई कोई जादू की छड़ी है, और अगर आपका आइडिया खराब भी है तो एआई उसे अपने आप अच्छा बना देगा। पर रियलिटी क्या है? रियलिटी ये है कि ह्यूमन क्रिएटिविटी और हमारी इमेजिनेशन ही इस एआई को ड्राइव करती है। एआई सिर्फ एक टूल है, एक असिस्टेंट है। अगर कोर आइडिया ही बोरिंग है तो एआई बस उस बोरिंग आइडिया को थोड़ा जल्दी बना देगा, बस। इन टूल्स को सही डायरेक्शन देने के लिए ह्यूमन टच की जरूरत आज पहले से कहीं ज्यादा है। एक बहुत ही गहरी लाइन है यहाँ पर। एआई कैमरा को रिप्लेस करता है, इमेजिनेशन को नहीं। एआई सारे टेक्निकल बैरियर्स हटा सकता है, वो लेंस और लाइट्स की जगह ले सकता है, लेकिन वो हमारे दिमाग की, हमारी सोचने की क्षमता की जगह कभी नहीं ले सकता। फ्यूचर उनका बिल्कुल नहीं है जिनके पास सबसे महंगे सेटअप्स हैं। फ्यूचर सिर्फ उनका है जो तेजी से नई चीजें सीखते हैं और जिनकी इमेजिनेशन सबसे ज्यादा पावरफुल है। और यही सच्चाई हमें एक बहुत ही एम्पावरिंग कंक्लूजन की तरफ ले जाती है। एनीवन कैन बी अ क्रिएटर। अब सच में कोई बहाना नहीं बचा। चाहे कोई गांव की छोटी सी सड़क पर हो या फिर किसी कॉलेज के हॉस्टल में रात भर जाकर काम कर रहा हो, आज बस एक सिंगल मोबाइल फोन ही इस नए रेवोल्यूशन का दरवाजा खोलने के लिए काफी है। हर बड़ा प्लेटफॉर्म, हर सक्सेसफुल इंसान कभी ना कभी बिल्कुल जीरो से शुरू हुआ था। आज फर्क सिर्फ इतना है कि जो भी रुकावटें थीं वो सब हट चुकी हैं। रास्ते एकदम खुले हैं, बस पहला कदम उठाने की हिम्मत चाहिए। तो इस पूरे एक्सप्लेनर को खत्म करते हुए एक बहुत ही थॉट प्रोवोकिंग सवाल छोड़कर जा रहा हूं।
क्या आने वाला कल सिर्फ नॉर्मल क्रिएटर्स का होगा या फिर उन एआई क्रिएटर्स का जो इस नई दुनिया को लीड करेंगे? पैराडाइम पूरी तरह से शिफ्ट हो चुका है। अब एक्शन लेने का समय आ गया है। इस कमाल के विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सीखते रहिए और अपनी इमेजिनेशन को हकीकत में बदलते रहिए। Yeah.